सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत चूँकि हुजूर अलैहि वसल्लम के जौहर शहादत का ज़हूर ताम थी, इसलिए इसे शोहरत भी इसी मकाम की निस्बत से हासिल हुई। कायनात में किसी भी शख्स की शहादत का चर्चा उसकी शहादत से पहले नहीं हुआ जिस तरह के सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को हासिल हुआ। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कायम होने वाले दौर हुकूमत के बारे में फरमाया। बहकी अल-सुनन अल-कबर 547 रकम 1855। मेरी उम्मत में खिलाफत 30 बरस तक रहेगी, फिर उसके बाद मुलूकियत होगी। चुनांचे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक खिलाफत 30 बरस रही। ये ज़माना अहद खिलाफत राशिदा कहलाता है। अहद खिलाफत राशिदा के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऐलान खिलाफत के साथ ही मुल्क शाम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा तस्लीम न किया। इस पर उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ रही है कि खिलाफत बहरतौर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हक था। आप ही खलीफा बरहक और खलीफा राशिद थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के जुदागाना ऐलान हुकूमत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उनकी कशमकश का आगाज़ हो गया, जिसके नतीजे में जंग जमल और जंग सफ़ियन जैसे छोटे बड़े मरके हुए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के मुताबिक 60 हिजरी में कबीला कुरैश की शाख बन्नू उमिया का नौजवान यजीद बिन मुआविया तख्त नशीन हुआ और 61 हिजरी के इब्तिदाई 10 दिनों में सानिहा करबला पेश आया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाल के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ। इसके लिए सबसे अहम और बड़ा मसला हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत का था, क्योंकि उन हज़रात ने यजीद की वली अलैहिस्सलाम दी कबूल ना की थी। इस सिलसिले में यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन अक़बा को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की खबर भेजी और साथ ही ये हुक्मनामा भेजा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से मेरे हक़ में बैत लो और जब तक वो मेरी बैत ना करे उन्हें हरगिज़ मत छोड़ो। तारीख़ अल-तबरी 113। वलीद बिन अक़बा रहमदिल और ख़ानदान नबुव्वत की तज़ीम व तौक़ीर करने वाला शख्स था। उसने इस हुक्म की तामील पर घबराहट महसूस की और अपने नायब मरवान को सूरत हाल से आगाह किया। मरवान संगदिल और सख्त इंसान था। उसने कहा, मेरे ख्याल में तुम उन हजरात को उसी वक्त बिला भेजो और उन्हें बैत करने के लिए कहो। अगर वो बैत कर लें तो ठीक है, वरना इनकार की सूरत में तीनों का सर कलम कर दो। इब्न असीर 4:15 अलबदाया वालनिये 8:1417। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी हिफाजत का सामान करके वलीद के पास पहुँचे। उसने अब रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की खबर सुनाई और फिर यजीद की बैत के लिए कहा। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तज़ियत के बाद फरमाया, मेरे जैसा बंदा इस तरह छप कर बैत नहीं कर सकता और ना ही मेरे लिए इस तरह छप कर बैत करना मुनासिब है। अगर अब बाहर निकल कर आम लोगों के साथ हमें भी बैत की दावत दें तो ये अलग बात है। वलीद जो कि नापसंद आदमी था, उसने कहा, अच्छा अब तशरीफ ले जाएं। इस पर मरवान ने वलीद से कहा, अगर इस वक्त तुमने उनको जाने दिया और बैत ना ली तो तुम कभी भी उन पर काबू ना पा सकोगे। तावक्ती के बहुत से लोग कत्ल हो जाएं, उनको कैद कर लो। अगर ये बैत कर लें तो ठीक है, वरना उनका सर कलम कर दो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर उठ खड़े हो गए और फरमाया, इब्न अल-ज़रक़ा तो मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम तो झूठा और कमीना है। ये कहकर आप घर तशरीफ ले आए। इब्न असीर 4:15-16 बाद अज़ां अहल कूफा ने बाहम मुशावरत से इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा आने की दावत दी। अहल कूफा के खतूत और वफूद के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को हालात से आगाही के लिए कूफा भेजा। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहल कूफा की बेपना अक़ीदत व महब्बत को देखते हुए इमाम आली मकाम को लिख भेजा कि अब रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। यहाँ हज़ारों अफराद अब की तरफ से मेरे हाथ पर बैत कर चुके हैं।
चुनांचे इमाम आली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने कूफा जाने का अज़्म समीम कर लिया। अब रजी अल्लाह अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से 8 ज़ी अल-हिज्जा को कूफा के लिए रवाना हुए। रास्ते में सफ़ा के मकाम पर अरब के मशहूर शायर फर्ज़क़ से अब रजी अल्लाह अन्हु की मुलाकात हुई। वो कूफा से आ रहा था। फर्ज़क़ ने अब रजी अल्लाह अन्हु को सलाम अर्ज़ किया और दुआ देते हुए कहा, अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करे और आपको वो चीज़ अता फरमाए जिसके अब तलबगार। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तुम्हारे पीछे लोगों का क्या हाल है? उसने कहा, लोगों के दिल तो अब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हैं, मगर उनकी तलवारें बनी उमिया के साथ हैं। फर्ज़दिक से मुलाकात के बाद काफ़िला हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु कोफे के हालात से बेखबर कूफा की जानिब रवां दवां था। रास्ते में हर चराहगाह से जिस पर काफ़िले का गुज़र होता कुछ लोग हमरा हो जाते। जब काफ़िला हुसैनिया रज़ी अल्लाह अन्हु सलमा के मकाम पर पहुंचा तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु और हानी बिन उरवा की शहादत की खबर मिली। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सफ़र जारी रखा और जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु कोज़ी हशम के मकाम पर पहुंचे तो हार बन यजीद जो कि हुकूमत यजीद की तरफ से अब रज़ी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था 1000 मुसल्ला सवारों के साथ पहुंच गया और अब रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबिल आकर खड़ा हो गया और इब्न ज़ियाद का हुक्म दिया कि आपको लेकर उसके पास पहुंचूं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों और अहलो अयाल के हमरा 2 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी बरोज़ जुमेरात अपने साथियों और अहलो अयाल समेत खैमाज़न हो गए। हुर ने आपके मुकाबिल खैमे नस्ब कर लिए। हुर के दिल में अगरचे अहल बैत नबुवत की अज़मत थी, यहाँ तक कि इसने अपनी नमाजें भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे ही अदा की थीं, मगर वो इब्न ज़ियाद के हुक्म से मजबूर था। जिस मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों और अहलो अयाल के हमरा खैमाज़न हुए, इस दश्तो बियाबान की उदास व मग़मूम फ़िज़ा को देखकर अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, इस मकाम का नाम कहाँ है? लोगों ने बताया कि इस जगह को करबला कहते हैं। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बस यहीं खैमे लगा लो, यही हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल है। सरजमीन करबला पहुंचते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरामीन याद आ रहे थे जो उन्होंने बचपन में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने थे कि मेरा बेटा मेरा हुसैन सरजमीन तुफ करबला में शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए जब आपको इल्म हुआ कि यही सरजमीन करबला है तो अपने हतमी फैसला देते हुए इसी मकाम पर ठहरने का इरादा फरमाया। इस तरह काफ़िला हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु गरीब अलवतानी के आलम में करबला के मैदान में खैमाज़न हुआ। दूसरी तरफ यजीदी हुकूमत इन नफूस कुदसिया पर क़यामत बर्पा करने की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ थी। चुनांचे 3 मुहर्रम अल हराम को उमर बिन साद 4000 सिपाहियों के साथ मुकाबला के लिए कूफा से करबला पहुंचा। उमर बिन साद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कासिद भेजा कि आप क्यों तशरीफ़ लाए हैं? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अहल कूफा ने मुझे लिखा था कि उनके पास आऊं। अब अगर वो मुझसे बेजार हैं तो मैं वापस मक्का चला जाता हूं। जब इब्न साद को ये जवाब मिला तो उसने कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला किसी तरह मुझे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जंग से बचा ले। चुनांचे इसने इब्न ज़ियाद को ये बात लिख भेजी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अहल कूफा की उनसे बेजारी पर वापस मक्का जाना चाहते हैं, लेकिन इब्न ज़ियाद ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहो कि वो खुद और उनके साथी यजीद बिन मुआविया की बैत कर लें। जब वो बैत कर लेंगे तो हम सोचेंगे कि अब क्या करना चाहिए। इस पर उमर बिन हुज्जाज की क़ियादत में इब्न साद के आदमियों ने सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के काफ़िले पर पानी बंद कर दिया। 9 मुहर्रम अल हराम 61 है को इब्न साद का दस्ता हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमों की तरफ आया। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए उनसे आने का इरादा मालूम किया तो उन्होंने कहा कि अमीर इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि तुम उसकी इताअत कबूल कर लो, वरना हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा,
उन लोगों से कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें ताकि इस आखिरी रात हम अच्छी तरह नमाज पढ़ लें, दुआ मांग लें और तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, तिलावत और दुआ व इस्तिग़फ़ार से बड़ा क़ल्बी ताल्लुक़ है। अल-अब्दाया वाल नहाये 8/175। इब्न साद के दस्ता ने ये बात मान ली और काफ़िला हुसैनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात अल्लाह ताला की इबादत और मुनाजात में बिसर की। रुफ़क़ा से सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब। इब्न साद के दस्ते वापस लौटने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने रुफ़क़ा को जमा किया। अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने असहाब से निहायत फसी व बलीग़ खिताब फरमाया। कौन किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफ़ादार और बेहतर नहीं समझता और न किसी के अहल बैत को अपने अहल बैत से ज़्यादा नेकूकार और सिला रहमी करने वाला देखता हूँ। अल्लाह ताला तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाई खैर अता करेगा। अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो रात की तारीकी में चला जाए। बेशक ये लोग मेरे ही कत्ल के तालिब हैं, जब मुझे कत्ल करेंगे तो फिर किसी और की उनको तलब नहीं होगी मगर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के असहाब अपने जज्बात का इजहार करते हुए अर्ज़ गुजार हुए, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अब पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हम अपनी गर्दनों, पेशानियों, हाथों और जिस्मों से अब रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा करेंगे। जब हम कत्ल हो जाएंगे तो समझेंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अल-अब्दाया वाल नहाये 8/176-177। अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों और अहल बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम के जज्बात सुनकर उन्हें इजाज़त मरहमत फरमाई और फिर अब रज़ी अल्लाह अन्हु के असहाब ने अब रज़ी अल्लाह अन्हु की मैयत में रात भर नवाफिल अदा किए और बारगान ईज़दी में आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मग़फ़िरत की दुआएं मांगें। अल-अब्दाया वाल नहाये 8/177। इब्न असीर 4/59। 10 मुहर्रम अल हराम 61 है का खूनी उफ्ताब अपनी पूरी खून इशा मोहे के साथ तुलू हुआ। हुसैनी फौज के 72 सिपा सालारों ने यजीदी फौज का डट के मुकाबला किया। ऐसा मालूम होता था कि यजीदी फौज मैदान छोड़कर भाग जाएगी। इस तरह मुट्ठी भर जानिसारान हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु परवाना वार शमा इमामत पर कुर्बान होने लगे। इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे हज़रत सैयदना ज़ैन अल-आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु अलील थे। अलालत के बावजूद अपने वालिद ग्रामी से इजाज़त तलब की मगर अब रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझाया कि एक तो अब रज़ी अल्लाह अन्हु अलील हैं और दूसरे अब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिंदा रहना ज़रूरी है, क्योंकि खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर चराग गिल हो चुका है, हर फूल मुरझा चुका है। अब मेरी नस्ल में फ़कत तो ही बाकी रह गया। मुझे तो शहीद होना ही है। अगर तो भी शहीद हो गया तो मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कैसे चलेगी? तुझे अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की बका के लिए जिंदा रहना है। फिर आपको कुछ नसीहतें की और यूं फर्जंद साहिब जुल्फ़िकार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत इमाम ज़ैन अल-आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़कर खुद मैदान करबला में उतरे। मुकाबले में आप रज़ी अल्लाह अन्हु देर तक यजीदियों को वासिल जहन्नम करते रहे। पूरे यजीदी लश्कर में कोहराम मच गया। हैदर कर्रार का ये फर्जंद जिस तरफ तलवार लेकर निकलता यजीदी लश्कर खौफजदा भेड़ों की तरह आगे भागने लगता। इसी मरका के दौरान आप रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत प्यास लगी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पानी के लिए दरियाए फरात का रुख किया मगर दुश्मन सख्त मुज़ाहमत करने लगा। अचानक एक तीर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरा मुबारक पर लगा और आप रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीर खींच कर निकाला, फिर हाथ चेहरे की तरफ उठाए तो दोनों चुल्लू खून से भर गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना खून आसमान की तरफ उछाल दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, इलाही मेरा शको तुझी से है। देख तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। अल-तबरी 6/33। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दिन का तवील हिस्सा मैदान करबला में तन्हा दुश्मन का मुकाबला करते रहे और दुश्मनों में से हर कोई अब रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल को दूसरे शख्स पर टालता रहा, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल कोई भी अपने जिम्मा न लेना चाहता था। आखिर शमर बन ज़ी अल-जोशन ने कहा, तुम्हारा बुरा हो क्या इंतजार कर रहे हो?
काम तमाम क्यों नहीं करते? अब रजी अल्लाह अन्हु हर तरफ से निर्गा हुआ। अब रजी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर कहा, क्या मेरे कत्ल पर एक दूसरे को उभारते हो? वाह, मेरे बाद किसी बंदे के कत्ल पर अल्लाह ताला इतना नाखुश नहीं होगा जितना मेरे कत्ल पर। इब्न असीर 4/78 शमरलईन के उकसाने पर यजीदी लश्कर अब रजी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़ा। ज़रा अलैहिस्सलाम बन शरीक तमीमी ने आगे बढ़कर अब रजी अल्लाह अन्हु के बाएं कंधे पर तलवार मारी, जिससे अब रजी अल्लाह अन्हु लड़खड़ा गए। इस पर सब हमला आवर पीछे हटे। फिर सिनान बिन इब्बी उमरो बिन अनस नखफ ने आगे बढ़कर अब रजी अल्लाह अन्हु को नेज़ा मारा, जिससे अब रजी अल्लाह अन्हु गिर पड़े। सिनान ने सवारी से उतरकर अब रजी अल्लाह अन्हु का सर तन से जुदा करके खूनी यजीद के हवाले कर दिया। अलबदाया वाल नहाये 8/188 यूं निवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोश बतूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने करबला के मैदान में जानिसारी की एक नई तारीख रकम करके कुर्बानी की एक लाजवाल मिसाल कायम कर दी और रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि बातिल के खिलाफ हक की सरबुलंदी के लिए अगर सर तन से जुदा भी होता है तो परवाह ना की जाए और कुर्बानी से दरेग ना किया जाए। इस सानिहा को कैद ज़मीन व मकान नहीं, एक दर्स दायमी है शहादत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की ये रंग वो नहीं जो मिटाने से मिट सके। लिखी गई है खून से इमामत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की। आज जहां हम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का दावा करते हैं तो जरूरी है कि सुरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर अमल पैरा हो, अपने जाहिर व बातिन को उनकी सीरत में ढालने की कोशिश करें। बाहमी रंजिशों और फिरका वारियत को छोड़कर मोहब्बत व अमल का निशान दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार और इस्लाम की खातिर मर मिटने वाले बन जाएं, ताकि रोज़ हश्र हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहल बैत अतहार रजी अल्लाह अन्हुम के सामने सुरखरू हो सकें और कह सकें कि ए हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की सीरत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियां दीन की सरबुलंदी की खातिर कुर्बान की हैं। सौ जान से फिदा थे नबी, क्यों हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर उक़दा खुला ये मीम रेकाफ करबला के बाद।